जब एक लड़की किसी की भी शादी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अरमान रखती है कि मैं शादी के बाद ऐसा करूँगी या मेरी लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। बहुत अरमान रहते हैं किसी भी लड़की की। जब शादी जो है हो जाती है या शादी की चर्चाएं होती है तब से वो जो है सपने सजोने लगती है। तो आज की जो घटना है, वो जो कहानी है, वो शादी से आप जो है घृणा करने लगेंगे, ऐसी जो है स्टोरी है। और ऐसा जो है एक लड़की के साथ हुआ जो अपने इतने सारे सपनों को सजाई थी और उसमें से कुछ भी पूरे नहीं हुए और उसकी ज़िंदगी जो है वो नर्क बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ग्वालियर से है। आज मैं जो है एमपी के ग्वालियर ज़िले से मैं आपको एक कहानी, एक घटना बताने वाली हूँ जो बीते 2023 की घटना है। और ये जो है घटना 2017 से स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो है चीज़ें जो है होती रही और कैसे क्या हुआ, उसका लास्ट में परिणाम क्या हुआ, कैसे शादी से घृणा हो जाएगी, ये शब्द मैंने क्यों प्रयोग किया, वो इस वीडियो में आपको देखने सुनने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। अगर आपकी कोई राय है या आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं या किसको आप सपोर्ट करते हैं इस पूरे कहानी में, उसमें आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का वेट हमें हमेशा रहता है। आप अपनी राय हर कहानी में जरूर दिया करिए। और जितनी भी मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये जितनी भी सुनाऊंगी वो कहीं मनगढ़ंत नहीं है, कहीं ना कहीं घटित रहती है। तो ही मैं आपको जो है कहानी या क्राइम जो भी हुआ रहता है वो सुनाती हूँ, ताकि जो थोड़ा सा आप जो है सावधानी बरते और कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में ये आप देख ले, सुन ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्वालियर की ये कहानी है। एमपी के अंदर जो है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है ग्वालियर, उसके अंदर एक गांव है, वहाँ की एक घटना है। ब्रिजेश नाम का एक लड़का जो है आदमी रहता है, ब्रिजेश नाम के। उनकी फैमिली जो है, ब्रिजेश जो है एक टीचर रहते हैं, गवर्नमेंट टीचर रहते हैं और काफ़ी शांत स्वभाव के रहते हैं। और उनके एक लड़का और एक लड़की रहती है। लड़की जो है वो पिंकी रहती है और लड़का जो है वो सुमित रहता है। और यहाँ पे सुमित भी काफ़ी ज़्यादा होशियार था, पढ़ने में सब चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी थी उसकी। तो वो भी प्राइवेट जॉब करने लगता है। और यहाँ पे प्राइवेट जॉब करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे ब्रिजेश जो है वो सोचते हैं कि सुमित की अब शादी करानी चाहिए, क्योंकि सुमित जो है वो घर का बड़ा लड़का रहता है और पिंकी जो है उसकी पढ़ाई अभी चल रही थी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, तभी जब चर्चा होती दूसरे गांव में कि सुमित की जो है शादी करनी है, तो लड़कियों के रिश्ते आते रहते हैं। और यहीं पे एक जो शंकर सिंह करके एक नाम जो है, लड़की के पिता अपने लड़की का हाथ जो है वहाँ ले जाते हैं और बोलते हैं कि जो सारी चीज़ें। और यहाँ पे ब्रिजेश को पसंद आती है उनके बायोडाटा, जो भी उनको चाहिए रहता है, जो गुण वो चाहते हैं एक बहू के अंदर, वो सारे गुण उसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे लड़की का नाम जो है वो प्रियंका रहता है। और यहाँ पे प्रियंका और सुमित की शादी हो जाती है, काफ़ी धूमधाम से शादी होती है। और यहाँ पे लड़की पक्ष थोड़ा सा गरीब रहते हैं, तो वो जो है जितना उनसे बन पाता है वो सारी चीज़ें वो करते हैं, लेते हैं, देते, सारी चीज़ें वो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी चलती। 10 दिन जो है प्रियंका ससुराल में रहती है, काफ़ी अच्छी चीज़ें रहती है। उसके हस्बैंड भी उसके साथ काफ़ी तालमेल अच्छा रहता है, सभी लोग, ननद भी उसकी काफ़ी ज़्यादा उसको मानती है, सास भी काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत करती है। और यहाँ पे 1 महीने के लिए जब 10 दिन बीत जाते हैं तो 1 महीने के लिए मायके जाता है, मायके जाती है प्रियंका। और प्रियंका जो है 1 महीने 10 दिन जो है ऐसे रह के आती है और ससुराल में रहती है। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। और यहाँ पे 8 से 9 महीने जब शादी के हो जाते हैं तो प्रियंका एक दिन जो है, उसको तबीयत ठीक नहीं लगती है, तो वो जो है डॉक्टर के पास जाती है और उसको पता चलता है कि वो 2 महीने के जो है प्रेग्नेंट है। ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक गुड न्यूज़ थी, क्योंकि हर लड़की, हर औरत ये माँ बनना चाहती है और ये अनुभव हर कोई लेना चाहता है। तो यहाँ पे जो है ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ थी। तो यहाँ पे वो जब घर आती है और अपने सासू माँ से बताती है कि जो है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सब चीज़ें, वो यही सोच रही थी कि मेरे घर वाले इस न्यूज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, पर यहाँ पे उल्टा ही हुआ। यहाँ पे जब उसके जो है सासू माँ को बताया गया तो सासू माँ ने उसको जोरदार थप्पड़ दिया और काफ़ी ज़्यादा उसकी मार पिटाई की। उसके बाद यहाँ पे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा जो है कैसे तुमने ये बच्चे की प्लानिंग कर दी और बिना मुझसे पूछे ये सब चीज़ें, ऐसा वैसा। तो यहाँ पे प्रियंका ने बोला कि क्या
मुझे ये चीज़ें प्रेग्नेंट होना या ना होना ये सब आपसे पूछ के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसकी सासू ने फिर उसको मारा और ये कहा कि तुमने जो है मुझसे जवान लड़ाती हो, और ये सारी चीज़ें घटनाएं जो है होती रही। उसके बाद जब शाम हुआ तो यहाँ पे सुमित आता है और सुमित को प्रियंका सारी घटनाएं बताती है और बोलती है कि तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहती है कि बच्चा जो है गिरा दो। तो यहाँ पे सुमित का कहना ये था कि जो मम्मी कह रही है तो सही ही होगा, तुम इसको एबॉर्शन करा दो, गिरा दो। यहाँ पे ये न्यूज़ सुन के प्रियंका काफ़ी ज़्यादा शॉक दी। उसके बाद ये ज़बरदस्ती इन लोग जो है उसका एबॉर्शन करवा देते हैं और फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो उदास रहने लगती है, क्योंकि इन लोग का व्यवहार जो है वो धीरे धीरे बदलता रहता है। और यहाँ पे प्रियंका की सास जो रहती है वो कहती है हरदम अब ताने देने लगी हैं कि तुम्हारे पापा ने जो है वो कुछ नहीं दिया, दहेज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हमारा एक लौता लड़का था। और यहाँ पे जो है प्रियंका के ससुर को कोसती है कि पता नहीं किसकी लड़की उठा के लेके आए, और ये सारी चीज़ें जो है होती रहती है। और यहाँ पे अब उसकी ननद भी कहती है कि आप शहर में रहती है पर ऐसा लगता नहीं है, आप वही पुराने मॉडल की साड़ी पहन लेती है, और ये नहीं कि जो है शॉर्ट्स पहना करे, जीन्स पहना करे, फैशन से रहा करे। पर यहाँ पे प्रियंका जो है जवाब देती है कि मेरे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती। एक नई बहू या कोई भी बहू है तो वो साड़ी ही पहनती है, पर्दे में रहती है, वही चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती है और वही मैं भी फॉलो करूँगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद यहाँ पे एक रात जो है सुमित दारू पी के आता है और यहाँ पे जब प्रियंका जानती है तो काफ़ी ज़्यादा उसको डांटने लगती है कि आप तो अभी तक शराब पी के नहीं आते थे और आज अचानक से कैसे ये सब। तो उसको फिर मारता है और बोलता है कि मेरा जो एक फ्रेंड है अमित, उसके यहाँ मैं जो है ड्रिंक करके आया और उसकी वाइफ देखो कितनी मॉडल है, वो भी उसके साथ ड्रिंक करती है, जबकि तुम ये सब चीज़ें नहीं करती हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसके बाद जो है प्रियंका काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, दुखी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे कई दिन जो है सुमित ड्रिंक करके आता है। उसके बाद एक दिन कहता है कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो रात को आएंगे यहाँ, तो तुम थोड़ा अच्छे से कपड़े पहने रहना और जो भी चीज़ें वो करने को कहें तो इसमें तुम जो है मुंह अपना मत बनाना। ऐसी सारी चीज़ें उसको बताई जाती है। छत में एक दिन जो है सुमित के जो फ्रेंड्स हैं अमित और अमित की वाइफ आती है और यहाँ पे प्रियंका को उन लोग अपना ड्रिंक करने लगते हैं तीनों लोग मिलके। और यहाँ पे प्रियंका को कुछ ना कुछ लाने को बोलते हैं, कहीं कुछ लाओ, कहीं कुछ लाओ, कहीं पापड़ लाओ, कुछ भी ऐसे चीज़ें जो है वो बोलते रहते हैं। पर यहाँ पे जो है प्रियंका लाती है और यहाँ पे सुमित का जो फ्रेंड है वो अचानक से ही बोलता है कि अमित जो है वो बोलता है कि सुमित तुम्हारी जो वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मैं इसके साथ एक रात जो है गुजारना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सुमित काफ़ी तेज हंसने लगता है और बोलता है कि इसमें नई बात क्या है, तुम ऑफकोर्स ये सब चीज़ें कर सकते हो क्योंकि मैं भी तुम्हारी वाइफ के साथ जो है ये सब चीज़ें करता हूँ, तो इसमें नई बात क्या है और इसमें पूछने की बात क्या है। ये सुनकर प्रियंका दौड़ी दौड़ी अपने कमरे में जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। उसके पीछे जो है अमित भी जाता है और अमित बोलता है कि भाभी जी रेडी हो जाइए। तो यहाँ पे बोलती है कि आपको जो चीज़ें खानी है, जो चीज़ें पीनी है बताइए, मैं बना दूंगी, पर ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे सुमित जो है वो आता है, उसको मारता है। फिर जबरन जो है अमित उसके साथ जो है नाजायज संबंध बनाता है और उसके पति के रहते हुए। और ये सब चीज़ें उसकी सासू माँ और ननद देखती हैं पर उन लोग कुछ नहीं कहती। और ये सिलसिला जो है चलता रहता है और सुमित जो है वो अमित की वाइफ के साथ जो है दूसरे कमरे में रहता है, अपना फिजिकल रिलेशन वो भी बनाता है। फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें बीतती जाती हैं। फिर उन लोग हफ्ते में जो है 2-3 बार आते थे और ये सिलसिला जो है वो चलता गया। और यहाँ पे जो है इसको काफ़ी प्रियंका को काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी और ये सोच लिया था कि मैं अपने मायके में ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उन लोग जो है क्या कर पाएंगे और कैसे रखेंगे मुझे अगर मैं वहाँ जाती हूँ। ये सब चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा पिस गई थी। उसके बाद यहाँ पे जब ये सारी घटनाएं होती हैं उसके बाद यहाँ पे एक दिन प्रियंका जो है काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाती है और अपने सासू से बोलती है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप अपने लड़के को जो है रोकती क्यों नहीं है। तो यहाँ पे उसने की सास जो है वो कहती है कि ये सब चीज़ें आज का मॉडल है, मॉडल ज़माना है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तुमको क्या है दिक्कत जब हम लोग कुछ नहीं तुमको बोल रहे हैं, तुम भी इंजॉय करो, ऐसा कह के वो बातें जो है वो टाल देती है। एक दिन जो है उसका दूसरा फ्रेंड आता है सुमित का और वो भी ऐसे ही करता है। फिर जो है कुछ दिनों के बाद 2 और नए फ्रेंड आते हैं और वो भी उसके साथ जो है रात गुजारते हैं और सुमित उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। यहाँ पे प्रियंका काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। तब उसके ससुर ने ये कहा कि जो है मैं इन लोग की आदतें जानता हूँ पर मैं इसमें तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, तो अब अच्छा होगा कि अपने मायके चली जाओ। ऐसा कह के
जो है एक दिन चुपके से जो है प्रियंका अपने मायके चली जाती है और अपने पापा के पास पहुंच के काफ़ी ज़्यादा रोती है। और उसके पापा जो है उसकी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुकी थी, फटे कपड़े पहने हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों में रो रही थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुके थे। और जब सारी चीज़ें पूछी तो प्रियंका ने सारी चीज़ें सारी बातें बताई। उसके बाद दूसरे दिन ही जो है प्रियंका और प्रियंका के पापा जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी जो घटनाएं हैं वो प्रियंका बताती है पुलिस वाले को। पुलिस वाले जो है उनके उन तीनों लोगों को, ननद को और सुमित को और उनके फ्रेंड्स को भी, और यहाँ पे जो उसके सास रहती उसको भी अरेस्ट करते हैं। और अब उन लोग के पास 2023 से जो है केस चल रहा है और ये सारी घटनाएं जो है ग्वालियर में हुई। इसमें आपको प्रियंका का क्या रोल आपको समझ में आता है कि प्रियंका जो ने जो अभी कदम उठाया उसको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर उसने जो है, मेरा ऐसा मानना है कि जो पहले अभी किया था वो उसको पहले कर लेना चाहिए था, तो शायद उसकी इज्जत जो है वो बच जाती। यहाँ पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो घटनाएं मैंने बताया कि आपको ग्वालियर से है। कल एक नए जगह नई घटना के साथ आपके साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।